नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यू इंडियन। मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य। कल रात देश के खिलाफ एक साजिश हुई, एक ऐसी साजिश जिसमें किस तरीके से सेना को टारगेट किया जाए, किस तरीके से राष्ट्रवादी कश्मीरियों को निशाना बनाया जाए, कश्मीरियत का चोला पहन किस तरीके से जिहादियों को तैयार किया जाए, किस तरीके का प्लान हो जिससे भारत को कमजोर किया जाए। तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई और ये बातचीत हुई ट्विटर स्पेस पे, जिसे द न्यू इंडियन की एडिटर इन चीफ आरती टीकू ने खुद रिपोर्ट भी किया और इन्होंने पहले ही बताया था कि किस तरीके से ट्विटर स्पेस को प्रोपेगेंडा टूल के तहत यूज किया जा रहा है। मई 26 आपने एक ट्वीट किया था आरती जी, जिसमें ये बताया गया था कि ट्विटर स्पेस प्रोपेगेंडा टूल हो सकता है और वो साबित हुआ कल जो आपने रिपोर्ट किया। क्या है पूरी कहानी? देखिए श्वेता जी, टेक्नोलॉजी ऑलरेडी प्रोपेगेंडा टूल इस्तेमाल की जा रही है। ये अभी की कहानी नहीं है। आईसिस ने इनफैक्ट, अगर आपको याद होगा, सोशल मीडिया को बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया। पूरा जिहाद का जो कॉन्सेप्ट है, जिस तरह की जो वो आतंक फैलाते हैं, उसको हाईलाइट किया और ऐसा बहुत ज़्यादा सब जगह पूरी दुनिया में फैला दिया। तो ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन जो सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स है, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, ये जो अपने आप को कहते हैं कि इनका गोल या इनका मिशन स्टेटमेंट पढ़िए, या जो इनके जो रूल्स जो है जिनके तहत लोग कई बार ब्लॉक हो जाते हैं अगर वो रूल्स तोड़े जाते हैं। लेकिन इनका जो मिशन है कि ये बहुत ही सिविलाइज्ड डिस्कोर्स होगा, अच्छे दुनिया के भले के लिए ये लोग वहाँ बैठे और इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। और है भी कई सारी चीज़ें जो हमें मालूम नहीं थी आज से 10 साल पहले, वो आज हमें ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से पता चलती है। और जो मेन स्ट्रीम मीडिया की जो मोनोपोली थी वो वेस्ट में थी या इंडिया में थी, वो टूट गई। लेकिन साथ ही साथ ये भी हुआ कि जितने भी आतंकी ग्रुप्स है, वो आईसिस हो, वो अलकायदा हो, वो लश्कर तैयबा हो, हिजबुल मुजाहिदीन हो, कुछ अरसे तक काफ़ी ज़्यादा उन लोगों ने भी ट्विटर और फेसबुक का जो प्लेटफॉर्म है उसको इस्तेमाल किया। अब एक नई चीज़ जो हो रही है कि आप बेशक आईसिस के साथ जुड़े नहीं होंगे, आप अलकायदा के साथ जुड़े नहीं होंगे, लेकिन आप भारत जैसे देश के खिलाफ षड्यंत्र रचा सकते हैं इन्हीं प्लेटफॉर्म्स को यूज करके। और वही मैं इनफैक्ट जो आपने मई 26 की बात कही, मैंने ट्विटर पे एक ट्वीट लिखा था कि ट्विटर स्पेसेस जो कि क्लब हाउस का मिलता जुलता कजन है, जो एक फीचर है कि जहां पर आप बात रख सकते हैं, वर्बली रख सकते हैं। ट्विटर का अभी तक जो फीचर था पहले कि आप टेक्स्ट में कुछ ही शब्दों में अपनी बात कह सकते, अब वो चेंज हो रहा है क्योंकि कई सारे लोग अंग्रेजी नहीं लिख पाते, कई सारे लोग हिंदी नहीं लिखना जानते या कोई और लैंग्वेज लिखना नहीं जानते। तो वो क्या कर रहे हैं, वो ट्विटर स्पेसेस जहाँ पे आप अपनी बात वर्बली रख सकते हैं, वो इस प्लेटफॉर्म की स्पेस को यूज कर रहे हैं। कई लोग अच्छे कामों के लिए भी कर रहे हैं, अच्छे पब्लिक डिस्कोर्स के लिए भी कर रहे हैं, लेकिन कई लोग यही प्लेटफॉर्म यूज करके षड्यंत्र रचा रहे हैं। और मैंने ये बात मई 26 को इसलिए कही थी क्योंकि मैंने देखा जब ट्विटर स्पेसेस का इनॉग्रेशन हो रहा था और लोग यूज करना शुरू हो गए, पाकिस्तान के कई सारे लोग जो है जिहादी जो कश्मीरियों को भड़का रहे थे, और कई सारे जो जिहादी कश्मीर में बैठे हुए हैं उनका जो नेटवर्क है वो ट्विटर के माध्यम से वो लिंक हो गए हैं और ट्विटर स्पेसेस में जाके वो भारत के खिलाफ बातें करते आ रहे थे। और मैंने एक दो ग्रुप्स में घुसने की कोशिश की थी कि मैं इनसे बातचीत करूं, क्योंकि मैं क्योंकि मैं एक पत्रकार हूँ और ये मेरा धर्म भी है, कर्म भी है, और ये मेरी ड्यूटी ऑब्लिगेशन है कि मैं कश्मीरी भी हूँ, लेकिन सबसे बड़ी बात कि मैं पत्रकार हूँ, तो मुझे जानने का एक हक है, अधिकार है कि अगर ये कोई बात करे है तो मैं इनसे सवाल पूछूं। तो मैंने सवाल पूछने की कोशिश की थी एक ऐसे ही ग्रुप में कि आप ये जो कह रहे हैं कि आतंक फैलाना चाहते हैं, क्यों फैला रहे हैं? तो उन्होंने मुझे उस ग्रुप से निकाला था। इसलिए मैंने उस वक्त ये बात कही थी कि ये प्रोपेगेंडा टूल
इस्तेमाल किया जा रहा है, लड़कों को, जवान लड़के लड़कियों को भड़काने की कोशिश की जा रही है। देखिए 2000 आपने आरती जी जो ट्वीट किया, जिसके थ्रेड भी हमने द न्यू इंडियन में दिखाए हैं, बताना जरूरी है, उसमें कश्मीरी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जा रहा था। मैं कश्मीरी लैंग्वेज शायद उतना ना समझ पाऊं, बट जो कश्मीर के युवा हैं उनको वो अपील करेगी। ये वजह भी है कि उस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है ताकि जिहादी तैयार किए जा सके। देखिए ट्विटर स्पेसेस की यही एक खासियत है, क्लब हाउस की यही खासियत है कि आप अपनी भाषा में बात कर सकते हैं और अपने ही कम्युनिटी के लोग कहीं पे भी है, वो कश्मीर में है, वो वॉशिंगटन डीसी में बैठे हो, वो लंदन में बैठे हो, कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में आप अपने लोगों के साथ जुड़ सकते हैं। तो ऑब्वियसली अब ये जो ग्रुप जिसने ये बात की ट्विटर स्पेसेस में, ये कुछ लोग कश्मीर में बैठे थे, कुछ लोग लंदन में बैठे थे, कुछ लोग वॉशिंगटन डीसी में बैठे थे और कहीं और अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में बैठे थे और ये षड्यंत्र चला रहे थे कि भारत को, अब चूंकि भारत को पिछले कुछ सालों से, पहले नहीं कुछ सालों से समझ आ चुका है कि कश्मीर की जो आतंक है वो सिर्फ लोकल प्रॉब्लम नहीं है, वो ग्लोबल नेटवर्क है और उस तरीके से उस नेटवर्क पे कई सारे लोग जुड़े हैं, ऑर्गेनाइजेशन जुड़ी है, इस पे कई सारी पीसेस मैं लिख चुकी हूँ, कई सारे इन्वेस्टिगेशंस मैंने किए हैं। और अब ये इस स्टेज पे आ चुके हैं कि जब ये जुड़ रहे हैं ट्विटर स्पेसेस पे और ये कह रहे हैं, और जो मैंने रिकॉर्ड भी किया, मैंने इनफैक्ट मैं इस ग्रुप में कैसे अंदर गई और वो अलग बात है, क्योंकि ट्विटर एक एनोनिमिटी भी आपको देता है, आप कोई भी हैंडल क्रिएट करके आप घुस सकते हैं किसी भी ग्रुप में। तो उस ग्रुप में घुस के मैंने जो मैंने रिकॉर्ड की कॉन्वर्सेशन, वो ये कॉन्वर्सेशन थी कि भारत को पूरी स्ट्रैटेजी समझ आ चुकी है। वो कह रहे थे कि जो जिहादी लोगों की जितनी भी स्ट्रैटेजीज थी कश्मीर में आतंक फैलाने की, वो भारत को समझ आ चुकी है। तो इसलिए जिहादियों को अब अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी और वो स्ट्रैटेजी के तहत वो 2-3 चीजें उन्होंने जो सोची और जो उन्होंने कहा कि वो करेंगे। एक तो ये स्ट्रैटेजी थी कि सर्दियों में जब कि सिक्योरिटी फोर्सेस जो भारत के हैं कश्मीर में डिप्लॉयड, उनको एक तो वो सर्दी से परेशान होते हैं, तो दूसरी बात ये कि इस वक्त वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हैं कि कोई ऐसी वायलेंस होगी। तो उन्होंने ये कहा कि वो सड़कों पे आए, उतरे, पत्थरबाजी करे और बिल्कुल एनार्की करे, वायलेंस करे और हिंदुस्तान को डिस्टेबलाइज करे। दूसरी स्ट्रैटेजी ये थी कि जितने भी राष्ट्रवादी कश्मीरी हैं, और कई सारे हैं, कई नौजवान आप देखेंगे, जैसे मैंने भी 2-4 स्टोरीज की, कश्मीरी लड़के, कश्मीरी मुसलमान लड़के आए, जब कुछ हत्याएं हुई माइनॉरिटीज की कश्मीर में, तो वो लोग आए, प्रोटेस्ट किया पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान के आतंकवादियों के खिलाफ। तो ये तो अच्छी बात, ये अच्छी बात है कि माइनॉरिटी अगर कश्मीर में सेफ नहीं है और कश्मीरी युवा सामने आ रहा है, तो ये अच्छी बात भारत के लिए। बट ये बात उनको रास नहीं आ रही है और वो ये कह रहे हैं कि जो राष्ट्रवादी कश्मीरी मुसलमान है, इनको या तो खत्म कर दो, या इनको समझा के, या इनको प्यार से इनको आप ट्रैप करो, आप इनको गिफ्ट्स दे दो, आप इनके लिए अच्छी अच्छी चीजें करो, आप इनको कुछ भी दे दीजिए कि आप साम दाम दंड भेद, हिंदी में ये कहा जाता है कि आप ये तमाम तरीके अपनाइए ताकि ये जो युवा जो नई सोच के साथ, जिस नए भारत नए कश्मीर की हम बात कर रहे हैं, वो बन ना पाए। मतलब आपके पास एम्प्लॉयमेंट ना हो, आप किसी और के लिए खड़े ना हो, आप अपने आप को भारत से कटा महसूस करें, ये तमाम चीजें। आती जी, गवर्नमेंट का टेक क्या होना चाहिए? क्योंकि इस तरह के स्पेसेस जिसमें आपने घुसने की कोशिश की, आपको हटाया भी गया, आपने रिकॉर्ड किया, वो जाहिर सी बात है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे कई स्पेसेस क्रिएट किए जाते होंगे जिसमें बहुत लोगों की नजर नहीं जाती है। गवर्नमेंट का टेक क्या होना चाहिए? कैसे इस पर नजर रखी जाए? देखिए, भारत को मेरे ख्याल से अभी तक हम लोगों ने जिस तरह के कानून लाए हैं, ट्विटर को, फेसबुक वगैरह जो है, और आपको याद होगा ट्विटर के साथ तो काफ़ी ज़्यादा
और फेसबुक के साथ भी काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट में आ गई थी सरकार, और क्योंकि ट्विटर और फेसबुक बिल्कुल मना कर रहे थे कि वो भारत के कानून मानेंगे। तो भारत के कानून तो मानने ही पड़ेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से हमने त्रिपुरा का हिंसा महाराष्ट्र में देखा, आप कैसे लगी? बिल्कुल, तो ये तो जाहिर सी बात है कि वी आर लिविंग इन डिजिटल वर्ल्ड, और यहाँ आपको डिजिटली जिस स्टेट में आप काम कर रहे हैं उसके लॉज आपको मानने पड़ेंगे। तो ये स्ट्रॉन्ग एक पॉइंट है। नेक्स्ट दूसरी बात ये कि जिस तरह से ये जो लड़के बातें कर रहे थे, जो कश्मीर में बैठ के बात कर रहे थे, तो उनके खिलाफ तो भारत सरकार को उनको आइडेंटिफाई करना ही पड़ेगा कि आप भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचा रहे हैं। आपको इसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं कहेंगे, आप षड्यंत्र रचा रहे हैं, भारत को नुकसान, आप सिटीजन्स को नुकसान पहुंचाने की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि राष्ट्रवादी जो मुसलमान है वो कश्मीरी है, आप उनको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, आप उनको मारना चाहते हैं। तो मारने की धमकियां जहाँ आए तो वहां तो कानून लगेगा ही लगेगा। इन लड़कों को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। जिस तरह की ये भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह का डिस्कोर्स चला रहे हैं, षड्यंत्र रचा रहे हैं विदेशी ताकतों के साथ, उनको आइडेंटिफाई करना जरूरी है। भारत को बिल्कुल, जो अमेरिका में लोग बैठे हैं और हमारे खिलाफ षड्यंत्र चला रहे हैं, लंदन में बैठ के हमारे खिलाफ षड्यंत्र चला रहे हैं, तो भारत को इन देशों के साथ भी पूरी तरह से बात करनी पड़ेगी और उनको कहना पड़ेगा कि ये तो अनएक्सेप्टेबल है, ये हम नहीं मानेंगे कि आप अपनी सॉइल को, अपनी टेरिटरी को भारत के खिलाफ आप इस्तेमाल करें। डिजिटल वॉर के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। बिल्कुल, ये एरा ही डिजिटल वॉरफेयर का है और भारत को इसमें मुझे लगता है कि अभी तक बैक फुट पे खेलते आ रहे हैं, लेकिन अभी फ्रंट फुट पे खेलना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आरती जी बातचीत करने के लिए। तो ये इशू हमने इसलिए उठाया है, समझने की बात है कि इतनी बड़ी साजिश कल रात रची गई, और जिस तरीके से आरती जी कह रही हैं कि इन लड़कों को आइडेंटिफाई करना चाहिए जो जम्मू कश्मीर में बैठकर इस स्पेस को होस्ट कर रहे थे। आरती टीकू के अगर ट्विटर प्रोफाइल पर आप जाएंगे तो आप उस थ्रेड को देखेंगे, आप वो सुन सकते हैं। हम वो भी आपके लिए द न्यू इंडियन पे अवेलेबल करा रहे हैं कि किस तरीके से देश को कमजोर करने की साजिश जो है वो रची गई है। भारत सरकार को, जम्मू कश्मीर की सरकार को तुरंत एक्शन में आना चाहिए और ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके तुरंत ही अरेस्ट करना चाहिए कि डिजिटल वॉर की तैयारी हमारी तरफ से होनी चाहिए। Thank you.